जिस दिन हमें दिखा था उसके 3 महीने पहले उसकी डेथ हो चुकी है। मैं बाइक चला रहा हूँ, वो सामने से आया, मतलब भूत अगर स्पिरिट ऐसा भी कुछ होता है तो वो बिल्कुल पे कुछ क्रियाक्रम चल रहा था। मैं बोल रही थी पीछे से रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। दीदी एकदम से चिल्लाई, अरे वो जब एक बार गांव गए थे, मतलब अब वो नहीं भूलता बिल्कुल कभी, मतलब सोच ही नहीं सकते कि मतलब ऐसा भी वो कभी नहीं भूलता। दादी की डेथ नहीं हुई थी उस टाइम क्या? हाँ, दादी की डेथ हुई थी। हम लोग गाँव गए तो जो जगह थी ना जहाँ पे 13वीं, जब गांव में किसी की डेथ हो जाती है, गांव में क्या वैसे भी 13 दिन के बाद 13वीं मनाई जाती है। हम लोग गए तो जो 13वीं की जो जगह थी वो थोड़ी सी अलग थी, दूर थी, मतलब घर से बुक कर लिया या वो बुक कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। वो खुला मैदान टाइप। हाँ तो पूरे गांव को ही बुलाते हैं ना। हाँ तो उन लोगों ने, पर वो जगह थोड़ी सी दूर थी, तो क्या हुआ रात को वहाँ पे कुछ क्रियाक्रम चल रहा था, मेरा और दीदी का वापिस आने का मन। तो मेरी बुआ ने मेरे जो भाई आए, बुआ का लड़का, वो मेरे को छोड़ने, हम दोनों को मतलब छोड़ने के लिए बाइक पे आ गया रास्ते से। तो मैंने बोला मैं चलाता हूँ बाइक, मैं चलाता हूँ। फिर ठंड भी हो रही थी हम लोग बैठ गए, हम आने लगे। तो बीच में हाईवे पे जब मैं बाइक ऐसे चला रहा हूँ, अच्छी खासी रोड थी चौड़ी, तो वहाँ से एकदम से रात के टाइम ठंड में एक बंदे ने शॉर्ट्स और वो पहने हुए थे ऊपर। तो गांव में अक्सर लोग मिलिट्री की, आर्मी की बहुत सारे लड़के तैयारी करते हैं। जितना वियर्ड तो लगा पर उतना नहीं लगा, मुझे लगा कोई मेरे गांव से बहुत सारे मिलिट्री में लोग सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो मुझे लगा कि कोई रैंडम गाय है, वो अपनी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। वो एकदम से मेरी बाइक में चला रहा हूँ रात के टाइम, वो बाइक से मैं बाइक चला रहा हूँ, वो सामने से आया भागते हुए, एकदम तेजी में आया, और गाड़ी के मुझे लगा वो ठुक गया कि वो नहीं ठुका। नहीं, हमने उसको नोटिस किया तब कि मतलब इतनी ठंड हो रही है, हमने जैकेट कैप वगैरह सब पहने हुए, और वो मतलब शॉर्ट्स में सिंगल ऐसे शॉर्ट्स रनिंग में कर और रहा है बनियान उस में। टाइम, इतनी ठंड। हाँ। और वो आया एकदम से गाड़ी के आगे आ गया, मेरे को लगा वो ठुका कि नहीं ठुका, मैं क्या हुआ। बोल रही और थी वो पीछे से रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। दीदी एकदम से चिल्लाई, अरे वो एक्सीडेंट होके एकदम निकल गया। हाँ, मुझे लगा एक्सीडेंट हो जाएगा। आगे नहीं, मैंने ऐसे देखा भी पीछे हल्का सा, रात इतनी हो रही थी, रोका नहीं तुमने? रात इतनी हो रही थी, हाँ, तो मैंने फिर ऐसे भी पीछे देखा, मैं कहा ठीक है चल। फिर वो जो थे ना बुआ के लड़के थे, मतलब उनका कोई रिएक्शन ही नहीं था, मतलब उन्होंने बोला अरे चलो चलो चलो, पीछे नहीं देखो, बोले चलो 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 हाँ, चलो चलो चलो, ऐसे तो होता रहता है, कोई चलो। दिक्कत नहीं देखा तुमने फिर? नहीं, फिर वो बात खत्म हो गई, गए तो फिर और हम सो भी गए आराम से, घर जाके हम लोग वापस हो गए। बुआ का लड़का वापस वहीं पे चला गया जहाँ पे क्रियाक्रम हो रहा था सारा, मतलब हम मैं और दीदी तो जाके सो गए वहाँ पे, कुछ भी फिर इतना, क्योंकि हम ना मतलब कभी जाते भी नहीं है वैसे, और लोगों को इतना जानते भी नहीं है, तो हमें बड़ा चीजें भी नहीं गाँव पता, में आपको चीजें भी इतना नहीं क्या पता। क्या है तो क्या फिर नहीं सोचा है। कि जब हम फिर आ गए, हाँ। रात को आए हम लोग तो सो गए। अगले दिन फिर हम लोग वापस आ गए दिल्ली। फिर 2 महीने बाद चाचा की शादी में हम सब लोग दोबारा गए, और बुआ का लड़का मेरे को वहाँ पे मिला, वो मैं और दीदी थे साथ में। तो उसने मेरे से उसी चीज़ की बात दोबारा से बोली पीछे। हाँ, ऐसे हम बैठे हुए थे साथ में, और ऐसी बातें चल रही थी कि लास्ट टाइम तुम लोग कब आए थे, तुम लोग गाँव नहीं आते हो, मतलब उसने मेरे से यूँ बोला, हर्ष उस दिन याद है रात को जब हम छोड़ने ऐसे गए थे, तो ऐसे ऐसे वो एक लड़का आ गया था, गांव की भाषा में बोला, तुम्हें याद है ऐसे मोड़ा आओ। तो मैंने कहा हाँ। बोला वो जिस दिन हमें दिखा था उसके 3 महीने पहले उसकी डेथ हो चुकी है। मतलब हमने भी ऐसे किया था सेम। भाई मैं शॉक हो गया एकदम, कि मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं, और मतलब मैं भी उसकी शक्ल देख, मैंने कहा अरे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग शहर में रहते हैं ना, तो हमने कभी बचपन से सुना नहीं है इसके बारे में, और कभी ध्यान भी नहीं दिया, पर गांव में ऐसा होता है, और वो हमको इतने सीरियस, हमने कहा मजाक कर रहे हैं। मैं कह रहा बताया क्यों नहीं ये चीज़, उन्होंने इतनी लाइटली लेके छोड़ दिया कि हाँ। छोड़ दिया। जब वो भाग रहा था वो नॉर्मल ही था, नॉर्मल था भाई बिल्कुल। वो कुछ अलग चीज थी, वो बाद में पूरी तरीके से रिवाइंड भी नहीं हो पाती है, वो कुछ अलग चीज थी भाई एकदम। तो मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताई ये चीज, बोले कि मैं सोचा भी क्या बेमतलब वो है, और कि वैसे हमें भी अकेले घर में जाना है, सोना भी है पूरी रात, मतलब तो इसलिए उसने सोचा कि कहीं ये लोग डरे नहीं, तो इसलिए उसने पता ही नहीं। लेकिन ये बात पता चलने के बाद तो हमें और भी डर लग रहा था।
और जिस भी इंसान को और देख आप रहे लोग थे- उसी गांव में हो। उसी गांव में है, और जिस भी इंसान को देख रहे थे ना, फिर ऐसा लग रहा था कि यही तो नहीं है। ये तो नहीं है। मतलब वो कोई सडन चीज, रात को तेरे आगे कोई वो आ रहा है, तेरे को हाँ। क्या पता कि तेरे साथ इस इंसान के साथ तेरी ऐसी क्या मेमोरी बनेगी कि तेरे को बाद में याद रखना भी है कि नहीं। तू अगर बाइक चला रहा है, हाँ, बाइक चलाता हुआ तू गया, तेरे बगल से कोई बंदा पास हो गया, खत्म बात, वो तो छोटी सी चीज है। तेरे को क्या पता था कि वो एकदम से तेरे आगे आएगा भागता हुआ, फिर एकदम से रिलीज हो जाएगा, चला जाएगा। और नहीं हमें पता उसका था। चेहरा इसलिए भी ध्यान था ना, क्योंकि हमने उसको नोटिस किया, स्पेशली कि वो सामने से आ रहा है इतनी ठंड में भी, और फिर वो ऐसे हमारे साथ एकदम से आया, तो इसलिए उसका चेहरा एकदम क्लियर। और जब हमें ये बात पता चली ना, तो उसके बाद तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वही हर जगह दिख रहा है, भाई मैं बहुत डर गया बहुत ज्यादा। और बाद में मैंने ये सब चीज़ भी देखी, मैंने ये थ्योरी पढ़ी कि सच में जब किसी की कोई आस होती है और वो कुछ पाना चाह रहा होता है, और उस चीज़ को जब वो करता है और उसी को करते समय अगर उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा भटकती है। पूछा आर्मी में भी बहुत तरीके की हाँ। चीज़ें होती हैं। हाँ नहीं, उसी रोड पे ना उसका एक्सीडेंट हो गया था। जब हमने उससे पूछा कि मतलब, तो उसने बोला उसी रोड पे वो रनिंग ट्रेनिंग ट्रैक्टर के करते नीचे, करते हाँ। ट्रैक्टर के नीचे। ट्रैक्टर के और नीचे वो आ ट्रेनिंग गया करते था। तब से मतलब, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हमें ही दिखा हो, वहाँ पे कई लोगों को ऐसा बोला था कई कि बार मतलब ऐसा गांव में दिख किससे चुका सुनने आए हैं कि हाँ। वो दिखाए। इसीलिए तो जो बुआ का लड़का किसी है, को वो एकदम परेशान करता नॉर्मल है, था। उसने तभी कुछ बताया कि और परेशान करा किसी को। और ये लोग हमें किसी को ऐसा नुकसान परेशान नुकसान कुछ नहीं अगर करते। तुम्हें अगर भैया ने नहीं। बताया हो नहीं, वो दिखा है। मतलब भूत अगर स्पिरिट ऐसा भी कुछ होता है तो वो बिल्कुल ऐसी नहीं होती जैसे हमको मूवी में दिखाई जाती है कि वो एक लात खींच रही है, पैर खींच रही है। मतलब डरावनी, हमको मतलब डरा उसकी रही जो है, स्पिरिट है, हाँ। आत्मा है, वो जो इधर-उधर उसकी- भटक रही है। हाँ हाँ, भटक रही है बस। उसका कोई मकसद है जो पूरा नहीं हो पाया, तो इस वजह से वो मतलब अभी भी उसको शांति नहीं मिल पाई है, इसलिए वो भटक रही है। तो ये अभी भी है। अब तो तो पता गाँव नहीं, इतना गांव में टाइम इतना हो आना गया, जाना क्या नहीं हुआ। होता, और शहर में तो मतलब कभी देखा ही नहीं है, ना ही हमने को कभी नहीं मिली, सुनने को देखने भी की तो नहीं बात मिला। हुई है। हाँ, ऐसी चीजें बहुत जवान लड़का था। भैया एक ही चीज आती है कि मेरे दादा क्या हुआ था, मेरे नाना क्या हुआ। This was the thing. नहीं, मतलब हम लोग सुनते हैं ना कि अरे हमारी नानी ने भूत देखा, या हमारे बाबा ने देखा, दादी ऐसे ने देखा। वैसे। तो दिस वाज आवर हाँ। एक्सपीरियंस। ये एक हमारा एक्सपीरियंस था जो हमने किया साथ में। सच में उस समय तो कुछ था ही नहीं, पर जब पता चल गया ना, तब ज्यादा वो लिया तब टाइट बाद हो में गया ज़्यादा और डर लगा तब इस ज़्यादा चीज़ को लगा। जान के। खैर, हाँ। और मैंने इस फिर पूछी भी मैंने उससे कि बताई क्यों नहीं भाई ये चीज़ पहले। बोला मैं था मैं डराना नहीं तो चाहता फिर था, हमने प्लान भी बनाया एक क्योंकि दिन। घर पे सब लोग वहाँ हैं, हम लोग घर पे जाके घर पे। अकेले सोएंगे। हाँ। 13 दिन पहले दादी का वो सब उसने 13 हाँ। दिन पहले दादी खत्म हुई, तो उसने बोला कि इसलिए मैं फिर मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद फिर सब कामकाज में लग गए, तुम लोग दिल्ली चले और गए। अच्छा हुआ उसने नहीं बताया था, क्योंकि जब हमें दोबारा से, क्योंकि वो ना एक ऐसी रोड है, मतलब अगर आपको कहीं जाना है तो उस रोड आना से जाना निकल के- वही वे पड़ता है। वही वे पड़ता है। हाँ, तो जब मतलब दोबारा जब हमें उस रोड पे जाना हुआ ना, तो मतलब हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल। नहीं, वही बिल्कुल भी। वही चीज़ बार बार याद आ रही थी, और अच्छा हुआ उसने हमको तब नहीं बताया था। तो हम बताता था फिर तो फिर तो हम घर में भी नहीं रह पाते, और बहुत डर लगता। हर खाती वो बात भाई। बिल्कुल। भाई जब उसके बाद में पता लग गई, तब भी आज तक खाती है वो चीज़। वो ले वही चीज डर और लगता है वो। दैट वाज द स्कैरिएस्ट मोमेंट ऑफ अभी माय लाइफ। भी अगर, ऐसा और अगर वो दोबारा दिख भी जाए ना, मतलब कई बार ऐसा होता है जो हमारे माइंड में होता है ना, वो अगर नहीं भी सपोज दिखता आप है, लोग फिर भी गांव दिख जा जाता रहे है। हो और वो दोबारा दिख जाए फिर मतलब तो- वो नहीं, मैं कह रही हूँ अगर हमें कहीं और भी वैसे ही भागता हुआ दिखेगा ना, तो दूर तो से भी डर लगेगा। तो भी हमें लगेगा कि वो ही है। लगेगा ही। लोग नहीं, बिलीव देखा तो है, नहीं ये लेकिन तो पता नहीं कि कोई ऐसा होता है experience- नहीं होता है, हाँ। पर ये एक एक्सपीरियंस स्कैरिएस्ट था। हाँ, ये तो था, मतलब कि चलो वो हमें दिखा, लेकिन कोई ऐसा नुकसान नहीं और पहुंचाया। वो गांव का बंदा खुद उस चीज को एडमिट करके बता रहा है। बता रहा है कि ऐसा एक बार नहीं हुआ, बहुत कई बार बार हुआ उन्हें है। तो गाँव उस के और चीज की लोगों आदत को हो इसलिए चुकी है। उसके लिए नॉर्मल था। उसने इन्हें भी नहीं बताया, हाँ, हाँ दोनों उसने इन्हें भी नहीं बताया, उसने मेरे को बताया। तो मेरे को लगा कि थोड़ा और जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा मजाक कर रहा है, मुझे डरा रहा है, मतलब पागल हाँ, बना रहा है, वही, इस टाइप का वही। कुछ मजाक कर रहा है। पर नहीं, बट जब मतलब हमने 2-3 लोगों से और पूछा, सबने बताया। इवन मेरे फूफा जी भी नॉर्मली बोलने लगे, अरे हाँ वो तो दिखता है, जैसे कि कोई सोल बदला ले रही हो। उन्हें या दिख इस भी रहा टाइप होगा ना, जैसे सामने से उड़ के आ रहा है, बोला वो देख वही वाला जो आता रहता है। ए वे भूत का मजाक नहीं उड़ाता, का। खा जाता हाँ, है। तो सच में वैसे भी हम लोग रात में बैठे हैं, कॉफी पीने ही आ जाएगा कहीं चलो। एक गिलास है। कॉफी विद एकता सिंह। अब कोई बंदा दिख भी रहा होगा ना दीदी 4 बजे, तो वही थोड़ा डागा वही हमारे आएगा भी। कि वही तो नहीं है, अंदर धुआं जाएगा। हर्ष ने जो बताया था